नमस्कार दोस्तों, मैं सनी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सनी हेल्थ कैप्सूल में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, इस बार जो हेल्थ से रिलेटेड हम चीज़ें लेके आए हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। और आज चर्चा का मुख्य विषय है मशरूम। आज हमारे साथ संजय रॉय जी हैं, जो एक मशरूम कल्टीवेशन फार्म हाउस चला चुके हैं ऑलरेडी। और आज ये आपको बताएंगे किस तरीके से मशरूम को घर में भी उगाया जा सकता है और उसके हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। तो चलिए चलते हैं और सुनते हैं इनसे कि किस तरीके से हमारे लिए बेनिफिट्स हो सकता है मशरूम खाने से, और क्या क्या किन किन रोगों में हम उनके बेनिफिट्स ले सकते हैं और रोगों से बच सकते हैं। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम संजय कुमार रॉय है और आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल सनी हेल्थ कैप्सूल में स्वागत है। मैं प्रोफेशनली एक मशरूम एंथुसियास्ट हूँ और मशरूम के साथ काफ़ी साल से जुड़ा हूँ। और आज हमारी चर्चा के विषय मशरूम को लेके है। मशरूम की प्रकार क्या क्या है, मशरूम से हम लोग किस तरह की न्यूट्रिशनल एलिमेंट को ले सकते हैं और इसके लॉन्ग टर्म फ़ायदे, यही सब डिस्कस करेंगे। देखिए, आई मीन सम 10 इयर्स बैक, 10 साल पहले भी बहुत ज़्यादा मशरूम को लेकर चर्चा नहीं होता था, या मुश्किल से एक ही किस्म की मशरूम या खुम्ब जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं, उसको हम मार्केट से ले आया करते थे। उसकी साइंटिफिक नेम है एगरिकस बाइस्पोरस, जो गोल कैप सा होता है, छोटा सा, एंड 200 ग्राम्स की पैकिंग में पानेट्स में आते थे, ब्लू कलर की। कोई 30 रुपये में, कोई 50 रुपये से वीकली मार्केट से या वेजिटेबल वेंडर से हम लाया करते थे। बट ओवर लास्ट 10 ईयर्स भारत में कुछ संस्थाएं हैं लाइक DMRC सोलन, डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च, और कुछ अच्छे मशरूम एंटरप्रेनर भी इन 20 से 10 साल में हमें दिखे। एक दिव्या रावत जी है जो प्रेसिडेंट से अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं और एक्सटेंसिवली बहुत अच्छा काम किया है स्पेशलाइज्ड मशरूम में। मैं आपको आग्रह करूंगा कि उनकी वीडियोस देखिए, उनसे ट्रेनिंग लीजिए, उनकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और भी बहुत सारे संस्था है इंडिया में जो लोग एक्सटेंसिवली मशरूम लेके काम कर रहे हैं। मेन मिशन ये है कि हमारी जो जो खाना खाते हैं, हमारा जो प्लेट होता है, उसमें न्यूट्रिशन कंटेंट जो है ना, वो आस्ते आस्ते मिसिंग होता जा रहा है। हमें समझना पड़ेगा। एक तो अगर हम एक चीज़ देखते हैं, वास्तव में नॉन वेजिटेरियन जो लोग हैं वो भी समय के साथ साथ वेगन होना चाह रहे हैं, क्योंकि वेगन जो फूड्स है उसकी क्वालिटी तो अच्छी होती ही है, एंड दूसरा अगर सही सोर्स से उपलब्ध किया जाए तो उसमें टॉक्सिसिटी कम होती है, केमिकल कंटेंट्स कम होता है, एंड सबसे अच्छी बात यह है कि वेजिटेबल फूड्स या वेजिटेबल सोर्स प्रोडक्ट की एक अलग ही फीचर, आई मीन टेस्ट भी अलग होता है। हर सब्जियों के टेस्ट ऑलमोस्ट अलग होता है। तो बात अगर मैं करता हूँ मशरूम की और बात करता हूँ दिल्ली जैसे शहर में हम बैठे हैं, तो इसमें अवेलेबिलिटी की, नॉट ओनली दिल्ली, इफ़ आई टॉक अबाउट मुंबई, ऑल 4 मेट्रोज एंड इवन बैंगलोर एंड अदर सैटेलाइट सिटीज़ एंड टाउन्स, मशरूम की बहुत ग्रोवर हो गए आज घर घर में। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो ग्रोवर्स है मोस्टली ये लोग पढ़े लिखे ग्रोवर है, ये दे आर एंटरप्रेनर। सो इनकी जो सोच है वो बहुत ही अनोखे है एंड बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मैं बहुत मित्र को जानता हूँ, बहुत जगह मैं ट्रेनिंग देना जाता हूँ, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के साथ मैं जुड़ा हूँ, डिफरेंट संस्था के साथ जुड़ा हूँ, वहाँ पे हम भी ट्रेन करते हैं और लोग इसमें जुड़ रहे हैं मशरूम में। और मशरूम की मैं कहता हूँ एक रेवोल्यूशन में जुड़ रहा है और बहुत अच्छे काम भी कर रहा है। तो जहाँ तक मशरूम प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी की बात करते हैं, बियॉन्ड बटन मशरूम और एगरिकस बाइस्पोरस की अगर छोड़ के हम बात करें, तो एक वेरी कॉमन मशरूम्स आ जाता है, उसको ऑयस्टर मशरूम कहते हैं। ऑयस्टर मशरूम में न्यूट्रिशनल कंटेंट थोड़ा सा बटन मशरूम से ज़्यादा ही होता है, लेकिन इसमें वैरायटीज़ बहुत सारे होता है। लाइक इसमें हम पिंक ऑयस्टर देखा है, वाइट ऑयस्टर देखा है, देन येलो ऑयस्टर्स है, देन किंग ऑयस्टर है। तो 3-4 स्पेसीज की ऑयस्टर मशरूम मार्केट में उपलब्ध होता है। ख़ास करके इंडिया, हमारा दिल्ली की बात करें तो INA मार्केट में अगर आप जाएंगे साउथ दिल्ली में, तो आपको ये सब मशरूम्स मिलते हैं।
और मतलब अच्छा खासा रेट भी होता है, बहुत अच्छा खासा रेट भी होता है। कुछ कुछ एडिबल मशरूम 3,000-4,000 रुपये किलोज भी होता है, लाइक एनो की। बटन मशरूम की जो वो है सीरीज़ है, उसमें भी एक मशरूम आता है पोर्टोबेलो मशरूम, जो ब्राउन कलर की हेड होता है, उसका कैप होता है। वो भी एक बहुत ही टेस्टी मशरूम है। ईस्टर्न पार्ट ऑफ वर्ल्ड में तो खाया जाता ही है, और इंडिया में भी इसकी चर्चा बहुत हो रहा है और बहुत ही टेस्टी होता है। उसको भी लोग कंसिडरेशन में ले रहे हैं। फिर कुछ स्पेशलिटी मशरूम आ जाता है, लाइक सीटाके ना इज़ देखिए, दो किस्म की मशरूम की कैटेगरीज होता है, एक है एडिबल, एक होता है जो मेडिसिनल मशरूम्स है। तो कुछ मशरूम्स का जो है कुलिनरी एस्पेक्ट बहुत अच्छा है, हम बहुत तरह की रेसिपीज़ में यूज़ कर सकते हैं। कुछ मशरूम्स जो होता है जिसको हमें टिंचर वगैरह मेडिसिनल यूज़ में हम यूज़ करते हैं मोस्टली। इसको आप जानते हैं कैटरपिलर मशरूम बोल के एक मशरूम आता है, जिसको हम कहते हैं कोर्डिसेप्स साइनेंसिस और मिलिट्रिस, 2 स्पेसिस होता है। और देन ऋषि मशरूम है, गैनोडर्मा जिसको कहते हैं। देन वी हैव सीटाके मशरूम्स एंड देयर आर सो मेनी अदर मशरूम्स, लाइक क्लोरियोलस बोल के एक मशरूम है, चिकन ऑफ वुड्स। तो बहुत तरह की मशरूम्स है जो मेडिसिनल मशरूम्स में गिना जाता है। नाउ सीटाके मशरूम इज़ अ मशरूम जो ना एक जिसके अंदर मतलब एज ए गवर्नमेंट मशरूम भी इसे यूज़ किया जा सकता है, बहुत अच्छे पकवान बनाया जा सकता है बहुत तरह से, और इसकी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी बहुत अच्छा है। तो बेसिकली अगर मैं एक श्रृंखला बनाऊं तो शुरू में बटन मशरूम आ जाएगा, वेस्टर्न मशरूम आ जाएगा, फिर सीटाके मशरूम आ जाएगा, फिर ऋषि मशरूम आ जाएगा, फिर आपका कॉर्डिसेप मशरूम आ जाएगा। तो देयर इज़ अ सीरीज़ राइट फ्रॉम एडिबल मशरूम टू मेडिसिनल मशरूम, फाइन। अब अगर मैं मोटा मोटी, देखिए एक ही बार में तो सब कुछ बोलना पॉसिबल नहीं है, तो आज मैं संक्षेप में मशरूम की कुछ गुणवत्ता और क्यों यूज़ करना चाहिए उसके ऊपर मैं डिस्कस करूँगा। आगे की सीरीज़ और आगे की वीडियोस में मैं एक एक टिपिकल मशरूम्स को लेके चर्चा करना पसंद करूँगा। सबसे बड़े बात है दोस्तों, आज अगर हम अब तक पहुँचना चाह रहे हैं तो ये एक विथ सर्टन साइंटिफिक फैक्ट्स एंड बहुत सारा अच्छा इन्फॉर्मेशन के साथ, और बीइंग ए वेगन प्रेफर्ड इंडिविजुअल के लिए हम एक नया ऑप्शन लेके आ रहे हैं कि आपकी जो प्लेटर है, आप जो खाना खा रहे हो, उसकी गुणवत्ता भी बढ़े, साथ साथ आप में कुछ वेरिएशन भी क्रिएट हो। तो ये हमारी इच्छा है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई बहुत बड़े फिलोसोफर ने बहुत साल पहले बोल के गए थे, एक अमेरिकन फिलोसोफर थे, उन्होंने कहा पीपल हु वुड ग्रो वुड बी फेड ओनली। दैट मीन्स जो ग्रो कर पाएंगे वही खा पाएंगे आने वाला टाइम पे। देखिए वास्तव में यही चीज़ होता जा रहा है। आई मीन इतनी ज़्यादा अर्बनाइजेशन हो गया, क्वालिटी वेजिटेबल्स हमें मिलने में दिक्कत हो रहा है, और बहुत सारा पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स यूज़ किया जाता है, और वेगन बाय चॉइस हमारे पास और कुछ करने का कुछ स्कोप भी नहीं है। इनमें से ही अगर हमारे किचन गार्डन और हमारे घर में कुछ छोटा सा जगह है जिसमें हम कुछ सब्जियां उगा सके। आजकल हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक्स बहुत सारे कॉन्सेप्ट आ गया कि घर की छत में भी आप अपना पूरा हफ्ते साल की मोस्ट ऑफ द सब्जीज़ को आप उगाओ। तो मशरूम भी हम घर में उगा सकते हैं और छोटा स्केल में अपने फैमिलीज़ के लिए उगाया जा सकता है, और उसके बारे में मैं विस्तारित चर्चा करना चाहूँगा आने वाले वीडियोज़ में। और मैं यही आग्रह करूँगा, इस चीज़ को समझिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हम इस तरह की बेहतरीन हेल्थ रिगार्ड्स बहुत तरह की चीज़ें हम आपको नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं, और उससे जो है डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो है हम एक इसे सामाजिक कर्तव्य महसूस करते हैं। और हम लोग पढ़े लिखे हैं, हम लोग सचेतन हैं दुनिया के बारे में, हमारे आसपास की परिवेश के बारे में, तो हम इस चीज़ को एक जागरूकता करने की एक कोशिश कर रहे हैं। नाउ बैक टू द टॉपिक। मशरूम एक ऐसी बैलेंस डाइट है जिसके अंदर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा होता है, हाई फाइबर होता है, और ज़ीरो फैट होता है। कार्ब की क्वांटिटी बहुत कम है, और सबसे अच्छी बात है इसके अंदर मिनरल्स बहुत तरह की पाया जाता है। एक मिनरल की अगर मैं बात करूं तो सोडियम इसमें कम है, पोटाशियम ज़्यादा है।
तो अगेन कोई भी इंसान या घर में कोई भी बुजुर्ग है जिनकी डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर इस तरह की प्रॉब्लम है, उनमें रेगुलर अगर हम पूरा हफ्ते में 200 या 300 या 400 ग्राम अगर मशरूम की आहार वो करें तो डाइटरी कंपोनेंट से भी जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो पाएंगे। अच्छा, दूसरा मैं आ रहा हूँ आपकी इसमें एक बहुत अच्छा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट मिलता है जिसको सेलेनियम कहते हैं। नाउ सेलेनियम जो है हमारी नया कोशिका को जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा इसका रोल है, खास करके केमोथेरेपी के बाद शरीर में नया कोशिका जनरेट होने की एक हमारा ज़रूरत होता है। तो सेलेनियम इज़ एन एंटीऑक्सीडेंट मिनरल जो बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर मैं सेलेनियम की बात करूं, ब्रोकोली में पाया जाता है, कुछ हरी सब्जी में भी सेलेनियम कुछ कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन मशरूम में सेलेनियम की क्वांटिटी काफ़ी है। अच्छा, इसके अंदर फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो नेचुरली आपका शरीर के लिए बहुत अच्छा है। कोस्टोकाटिन और बाकी सारा जो गैस्ट्रिक डिजीज़ है उसमें से अच्छा रिज़ल्ट है इसका। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण ये शरीर में शुगर कंटेंट को बढ़ाता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 क्या है कि मशरूम में मैं वास्तविक उपचारिता के हिसाब से मैंने देखा कि मशरूम की कोई चीज़ आप खाओ ना, कुछ पकवान खाओ तो पेट ज़्यादा टाइम तक भरा रहता है। तो दिस इज़ ए गुड डाइट। इससे क्या होता है कि आपकी भूख अगर कम लगेगा और अगर आप बहुत ही क्वालिटी खाना खा रहे हो और परिमाण में भी कम खा रहे हो तो इससे क्या हो रहा है कि आपकी न्यूट्रिशन शरीर में ज़्यादा मिल रहा है। फिर मैं आना चाहूँगा इसकी प्रोटीन पार्ट में। देखिए 3% से ऊपर या लगभग 3% की प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर होता है। नाउ 3% की प्रोटीन कंटेंट जो होता है ये, किंतु मैं आपको बताऊं बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। ये कच्चा मशरूम में नहीं है, ड्राई मशरूम का। तो बेसिकली अगर आप 100 ग्राम अगर 90% वाटर होता है तो आप ये मान लीजिए 100 ग्राम अगर आप कच्चे मशरूम खा रहे हो तो बेसिकली 10 ग्राम इसमें जो है आपका ड्राई मशरूम होता है और इसमें 3 ग्राम जो है करीब जो है प्रोटीन कंटेंट निकलेगा। तो ये ड्राई मशरूम के हिसाब से हम 3% कह रहे हैं, पर ओवरऑल ये प्रोटीन कंटेंट जो है हाँ, आप टिपिकली नॉन वेजिटेरियन फूड के साथ शायद कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे या लेकिन बाकी जो दाल और बाकी जो सब्जी की जो सेगमेंट हमारी है उनमें से अनडाउटेडली वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन कंटेंट इसके अंदर मिलते हैं। और मशरूम से बहुत तरह के पकवान बनाया जा सकता है, बीट गलोटी, कबाब, पकोड़ा और बहुत सारे चीज़ें हैं। ये सब आप बना सकते हैं एंड आप इसको डिफरेंट पुलाव में एंड बहुत तरह की चीज़ें बना सकते हैं। हम हमारे आने वाला अगले वीडियोस में मैं इसके बारे में और विस्तृत चर्चा करूँगा। आज मैं जस्ट एक ओवरऑल ब्रीफिंग दिया कि मशरूम होता क्या है। और मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मशरूम ग्रोइंग करते करते मैंने काफ़ी साल मशरूम में काम किया है और अभी भी कर रहा हूँ और मैं ये नतीजे में पहुँचा हूँ। मशरूम एक ऐसा फसल है, ये ऐसा सब्जी है जो बिल्कुल जीरो केमिकल और जीरो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स में उगाया जा सकता है। और इसके अंदर केमिकल लोड्स जो होता है, टॉक्सिसिटी जो होता है बहुत अच्छा है। ठीक है, तो आज मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा और मैं आपको यही आग्रह रहूँगा कि हमारी आने वाली जो सीरीज़ ऑफ वीडियोस मशरूम में हम पब्लिश करेंगे उसको आप एंजॉय कीजिए और थोड़ी थोड़ी करके ग्रो करने का भी सोचिए। घर में एक छोटा सा जगह में अगर 10 या 15 बैग में अपने काम शुरू करते हैं, जस्ट 6 फुट बाई 6 फुट जगह में अगर आप 15, 20, 25 बैग आपने लगाया ऑयस्टर की या किसी और स्पेसिस की मशरूम की, आपकी घर की पूरा महीने की जो मशरूम की खपत है वो वहीं से पूरा हो सकता है। थोड़ी सी अच्छा लगने वाली बात है और घर की कोई भी सदस्य इस चीज़ को सीख के ट्रेनिंग लेके सामान सब कुछ आसपास ही मिल जाता है, उससे अगर करते हैं तो बहुत अच्छा उम्दा आपकी न्यूट्रिशन क्वालिटी ऐड होगी आपकी प्लेट में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और आगे देखिए मशरूम से हम क्या क्या बना सकते हैं, कैसे कैसे पकवानों का यूज़ कर सकते हैं और कैसे कैसे हेल्दी बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। आगे हमारे साथ सीरीज़ में संजय रॉय जी बने रहेंगे। देखते रहिए हमारा चैनल सनी हेल्थ कैप्सूल
और हमें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक्स और कमेंट करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।